नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन मार्गदर्शन वर्ग में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 12वीं हिंदी 5 कविता गुरुबानी। लेखक है गुरु नानक। कवि है गुरु नानक। कवि परिचय। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी है और सभी धर्मों वर्गों का समान दृष्टि से देखते हैं। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धहस्त हैं। आपका निधन 1539 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ गुरु ग्रंथ साहिब, जपूजी साहिब, सलोक, 12 माह, गुरुबानी आदि। विधा परिचय। विधा का एक प्रकार है वो पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। इसके विकास का मूल स्तोत्र लोकगीतों की परंपरा ही माना जाता सकता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूप में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती है, एक संतों की सबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। पाठ परिचय प्रस्तुत हो तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड और बाह्य आडंबर की ओर विरोध किया। अब हम कविता देखेंगे और उसका भावार्थ। नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत, छूते तिल बुआड जीव सुए अंदर खेत, खेते अंदर छुट्या कहू नानक सहू नाह, फली अही फुली अही बपुडे बी तन विच सहा। चेतनी यानी ज्ञान, सुचेत सावधान सतर्क, बुआड यानी बीज बोना, सहू यानी कि ईश्वर। जो लोग गुरु से लापरवाही बरताते हैं और अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं, वे व्यर्थ ही उगने वाले तिल की झाड़ियों के समान हैं। दुनिया की अन्य लोग उनसे किनारा कर लेते हैं। इधर से वे फलते फूलते दिखाई देते हैं, पर उनके भीतर झांककर देखो तो गंदगी और मैल के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। जली मोह घसी मसी करी मती, कागद करी सऊ, बाही कलम करी चित लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सालाह लिखू, लिखू अंत न पारावर। मसी यानी कि शाही, चितू चित्त, उसका अर्थ है मोह को जलाकर उसे घिसकर शाही बनाओ, बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो, प्रेम भाव की कलम बनाओ, चित्त को लेखक और गुरु से उस निराकार ईश्वर के संबंध में जानकर और आज्ञा पाकर ही लिखना चाहिए, क्योंकि उस पर ब्रह्म का न तो आदि है ना अंत, और उसको जानने का माध्यम शिल्प और शिल्प गुरु है। उसकी कृपा के बिना ईश्वर को जान पाना असंभव है। आगे मन रे अही निसी हरि गुण सारी, जिनस खिनु पलू नामू न बिसरे ते, जन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरती सुरती संजोगु, हिंसा हऊ में गतु गए नहीं सहसा सोगु, गुरुमुख जिसुहार मनी बसे तिसु मेले गुरु संजोग। अही निसी यानी दिन रात।
हे मन, तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर कर वे विरले ही होते हैं जो उस ईश्वर को हर क्षण भजते हैं और उसी के स्मरण ध्यान में हर पल व्यतीत करते हैं। अपना ध्यान उसी में लगाओ और उसकी ज्योति से तुम भी प्रकाशित हो जाओ। जब तक तुझमें अहम भाव या मैं मेरी की भावना रहेगी तब तक तुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। जिसने हृदय में भगवान के नाम की माला पहन ली है उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। आगे, मनरे अहिनिशी हरि गुण सारी, जिन खिनु पलु नामू न बिसरे, ते जन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाए सुरति सुरति संजोग, हिंसा अहु में गतु गए नहीं सहसा लोगु। गुरु मुख जिसु हरि मनी बसे, तिसु मेरे मेले गुरु संजोग। आगे का देखेंगे। तेरी गति मिति तू ही जाने क्यों, को आंखें बखाने तो आपे गुपुता, आपे प्रकटू आपे सबरन भाने। साधक सिद्ध गुरु वहु चले, खोजत फिरही फरमाने। समही बधु पाई यह भिक्षा तेरे दर्शन कऊ कुरवाने। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सोभी होई। नानक सब जुग अपने वर्ते तुझा और न हो कोई। बखाने यानी वर्णन करना। गुपुता गुप्त, प्रकटू प्रत्यक्ष, साधक भक्त, जुग यानी कि युग। अब हम इस दोहे का अर्थ देखते हैं। हे प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो। उनकी व्याख्या कोई दूसरा कैसे कर सकता है। तुम प्रकट रूप भी हो, अप्रकट रूप भी हो। तुम्हारे अनेक रंग है। अगणित भक्त, सिद्ध, गुरु और शिष्य तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। हे प्रभु, जिन्होंने नाम स्मरण किया उनको प्रसाद में तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति हुई है। तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। तुम्हारे इस संसार में तुम्हें युग युग में विद्यमान रहती है और कोई नहीं। आगे, गगन में काल रविचंद दीपक बने, गगन में काल रविचंद दीपक बने। तारका मंडल जनक मोती, धूप मलया नील पवनु चवरो करे। सकल वनराई कुलत ज्योति, कैसी आरती होई भव खंडना तोरी आरती। अनाहद शब्द बाजत भेरी। रविचंद्र, चंद्र यानी सूर्य चंद्र, तारका मंडल तारामंडल। अनाहत शब्द यानी अनाहत शब्द यानी योगियों को सुनाई देने वाली आंतरिक ध्वनि। भेरिया ने नगाड़ा यानी कि बड़ा ढोल। हे पंडित, संसार में दिन रात महान आरती हो रही है। आकाश की थाली में सूर्य और चांद के दीपक जल रहे हैं। हजारों तारे सितारे मोती बने हैं। मलय की खुशबूदार हवा का धूप महक रहा है। वायु चवर से हवा कर रही है। जंगल के सभी वृक्ष फूल चढ़ा रहे हैं। हृदय में अनाहत नाद का ढोल बज रहा है। हे मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है। अर्थात भगवान की असली आरती तो मन से उतारी जाती है और श्रद्धा ही भक्त की सबसे बड़ी भेंट है। फिर आप लोग थालियों में थोड़े थोड़े फल फूल लेकर मूर्ति पर क्यों चढ़ाते हैं। क्या उसके पास थालिया की कमी है। अरे आकाश ही उसका नीलम थाल है। सूर्य और चंद्रमा की ओर देखो, वे भगवान की आरती में रखे हुए दीपक है। ये तारे ही उसकी मोती है और हवा उसे दिन रात चवारा झुला रही है। ऐसे ही कवि ने इस कविता में गुरु का महत्व बताया है। तो आगे हम देख लेते हैं स्वाध्याय। पहला स्वाध्याय है आकलन यानी कि संजाल पूर्ण कीजिए। नाम स्तुति के लिए ये आवश्यक है। क्या आवश्यक है। पहला है मोह को लगाना, प्रेम भाव जागृत करना, बुद्धि को श्रेष्ठ मानना, सच्चे मन से गुरु से ज्ञान पाना। दूसरा है कृति पूर्ण कीजिए। आकाश के दीप। आकाश के दीप कौन है। दो है। पहला है सूर्य, दूसरा चंद्रमा।
शब्द संपदा में प्रयुक्त प्रत्ययुक्त शब्द यानी शब्द दिए हैं, उनका प्रत्यय बताना है। दान, इसे प्रत्यय क्या लग सकता है? ई यानी कि दानी। दया यानी प्रत्यय लगता है आलू, दयालु। गुण यानी प्रत्यय लगता है वान, गुणवान। अंतर प्रत्यय लगता है आल यानी कि अंतर्जाल। अभिव्यक्ति यानी खुद उसका लिखना है आपको। गुरु बिन ज्ञान न होई, उक्ति पर अपने विचार लिखिए। दूसरा है ईश्वर भक्ति में नाम स्मरण का महत्व होता है, इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। रसास्वादन कीजिए। प्रश्न है गुरु निष्ठा और भक्ति भाव से ही मानव श्रेष्ठ बनता है, इस कथन के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए। तो आपको लिखना है, पहले कविता का नाम लिखना है, फिर उसका रचनाकार यानी कवि का नाम, केंद्रीय कल्पना लिखनी है उसकी, रस अलंकार लिखना है, कल्पना, पसंद की पंक्तियां पसंद आने का कारण, ये उसमें इस रसास्वादन में लिखना है। तो ऐसे आज हमने ये देख लिया है गुरुवाणी कविता। तो ये जो प्रश्न है स्वाध्याय आपने आपके कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।